नमस्कार दोस्तों, जिस दिन आपको लगने लगे कि अब आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसी दिन जिंदगी आपको आपकी असली औकात दिखाती है। जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई यही है। तालियां बजाने वाली भीड़ और विरोध करने वाली भीड़ दोनों एक ही समाज का हिस्सा होती है। लेकिन आज जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वही लोग आपके साथ खड़े होंगे, और यही जीवन की सबसे बड़ी कठोर सच्चाई है। तो आज जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ बंगाल में, दोस्तों बहुत मार पड़ी है, बहुत पिटाई पड़ी है। और मजे की बात, उसको कैसे पता था कि ये होने वाला है? जो हेमलेट पहन के गया था उसको आभास चल गया था। वही जो पहले चुनाव के दौरान कितनी भड़काऊ बयानबाजी करता था, बोलता था कि चुनाव खत्म होने के दिन बंगाल में कोई रह के दिखा दे। इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी करता था और पता नहीं कितनी गुंडागर्दी करता था यही अभिषेक बनर्जी, जिसको जनता ने आज पूरी अच्छी तरीके से पिटाई किया है। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग सोचते हैं कि अब तो हमारे वो दिन आएंगे ही नहीं, कभी घमंड के दिन जाएंगे ही नहीं, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा बचा ही नहीं है जिसका घमंड का दिन रुका हो। और देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने देखिए, ये हेलमेट पहन के गया इसीलिए ताकि मैं जिंदा बच सकूं। और शुक्र मनाइए कि इसका आंख नहीं फूटा, इसके आंख के पास में एक बहुत बड़ा पत्थर लगा है, इसकी शीशा आंख का जो चश्मा पहना था वो गायब हो गया है। तो आज इसकी बहुत बढ़िया तरीके से पिटाई हुई है, आप देखिए वीडियो में। तो दोस्तों, आखिर हम इस घटना से अपने जिंदगी में सीख क्या रहे हैं? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा आ गया, पद मिल गया, लोकप्रियता मिल गई, तो अब लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना बड़ा नाम होगा उतनी ही बड़ी आलोचना भी होगी। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको केवल तारीफ सुनने की आदत नहीं, बल्कि आलोचना सहने की भी क्षमता विकसित करनी चाहिए। अब दूसरी सीख क्या मिलती है? दूसरी सीख यह मिलती है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। आज वही भीड़ आपको सिर पर बैठा सकती है और कल वही भीड़ आपको नीचे गिरा सकती है। इसलिए समझदार इंसान कभी भी अपनी पहचान भीड़ की तालियों से नहीं बनाता, वह अपनी पहचान अपने चरित्र और अपने कर्मों से बनाता है। अपना चरित्र और अपना कर्म ऐसा रखता है कि चाहे वह कहीं भी चले जाए, उसे बहुत सारे बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं, उसके कर्मों से, उसके चरित्र से लोग खुश रहते हैं। अब तीसरा हमें क्या सीख मिलती है कि मान सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। कई लोग चाहते हैं कि दुनिया उनका सम्मान करे, लेकिन वे खुद अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसी उल्टी सीधी एक दूसरे को डराने वाला काम करते हैं, ऐसे गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे गुंडों को पनाह देते हैं, जिससे उनका कर्म खराब हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है। याद रखिए, सम्मान कोई उपहार नहीं है, यह धीरे धीरे कमाया जाता है, और एक छोटी सी गलती कभी कभी बरसों से कमाए गए सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। अब चौथी सीख क्या मिलती है इससे? चौथी सीख यह मिलती है कि कठिन समय में असली व्यक्तित्व सामने आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब शांत रहना आसान होता है, लेकिन जब विरोध हो, अपमान हो, मुश्किलें हो, तब इंसान का असली चरित्र दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में सफलता से ज्यादा जरूरी है मानसिक मजबूती। अब पांचवी सीख क्या मिलती है? पांचवी सीख यह मिलती है कि शक्ति और पद हमेशा स्थायी नहीं होते। दोस्तों, दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने राजा आए, कितने सम्राट आए, कितने बड़े नेता आए, लेकिन समय के सामने कोई टिक नहीं पाया। इसलिए कभी भी अपने पद, पैसे या ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब और एक बात, कड़वी सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ लोग आपको इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि आप सफल हैं, कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करेंगे क्योंकि आप सफल हैं।
और कुछ लोग बिना किसी कारण के भी आपका विरोध करेंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया कभी भी सभी लोगों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकती। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखे कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल देर सवेर तो जरूर मिलता ही है। अब आप देख लीजिए, ये ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी, ये दोनों 15 सालों से कितना घमंड में थे और बंगाल में एक तरह की अलग तरह की शासन चलाते थे ये। और अभी कभी कहते थे कि हम किसी चीज़ को नहीं मानते। अभी ममता दीदी हारने के बाद भी बोल रही थी कि मैं हारी नहीं हूँ, मैं कोर्ट में जाऊंगी। ये सब करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो इनको जनता ने अच्छा सबक सिखाया और अच्छी तरह से कुटाई की, अच्छी तरह से इनकी पिटाई की है। और ये शुक्र है कि ये बच निकले। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसमें जीवन की क्या सीख मिली है, हमें कमेंट करके बताइए। अपने विचार कमेंट में लिखिए कि आपको इस घटना से क्या सीख मिली है। और यदि आप जीवन की सच्चाइयाँ, भावनात्मक कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो रविंद्र भक्ति धारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलूंगा फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।